ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका डेरिवेशन का। इसमें दो चीज़ें आती हैं कि सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व और कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। यानी कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि कंजप्शन कर्व की सहायता से आप सेविंग कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे, या फिर सेविंग कर्व की सहायता से आप कंजप्शन कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों को ड्रॉ करना मैं वन बाय वन आपको समझा देता हूँ, लेकिन उसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें इसमें समझनी पड़ेगी। अब इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को लेकर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, यानी कि कंजप्शन कर्व की सहायता से सेविंग कर्व को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहले हम यहाँ पे एक कंजप्शन कर्व, यानी कि हमें कंजप्शन कर्व की सहायता से सेविंग कर्व को खींचना है। तो पहले हम यहाँ पे कंजप्शन कर्व को बनाते हैं, उसके बाद हम सेविंग कर्व को उसकी सहायता से ड्रॉ करेंगे। कंजप्शन कर्व कैसे बनेगा? सबसे पहले ये जो 45 डिग्री लाइन है इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये इनकम को बता रहा है, और ये हमारा कंजप्शन कर्व है। और इस तरीके से हमारी जो इनकम है वो यहाँ पे डिसाइड हो गई। ये हमारा ई पॉइंट है। अब कंजप्शन कर्व की सहायता से जो सेविंग कर्व हम ड्रॉ करेंगे, इसमें आपको पहले दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, उसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं। जैसे हमारी जो इनकम है यहाँ पे जीरो है, इसी जीरो से हमारा जो डेरिवेशन है वो हमारा स्टार्ट होगा। जैसे हम यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन हम मान लेते हैं 40 और MPC सपोज कि 0.8 है। अब यहाँ पे इनकम ले लीजिए, कंजप्शन और सेविंग। इनकम हम जीरो ले लेते हैं। इसके साथ से कंजप्शन को अगर हम कैलकुलेट करें तो कंजप्शन कर्व का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर C बार प्लस BY। तो C बार हमारा कितना है? 40 प्लस B यानी कि MPC, ये हमारे 0.8 इंटू Y यानी कि इनकम हमारी जीरो है, तो ये बराबर आ जाएगा हमारा 40। सेविंग को अगर हम कैलकुलेट करें तो सेविंग कैसे निकलेगी? इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दीजिए, सेविंग आ जाएगी। तो जीरो में से 40 को माइनस करते हैं तो सेविंग आ गई माइनस के 40। अब यहाँ समझने वाली एक बात क्या है कि कंजप्शन और सेविंग दोनों की जो वैल्यू है वो इनकम के जीरो लेवल पे वो वैल्यू सेम है। बस आपका कंजप्शन की वैल्यू, कंजप्शन की जो फिगर है वो पॉजिटिव में है और सेविंग की जो फिगर है वो आप हमारे निगेटिव में है, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है वो 40 और 40 हमारा बराबर है। तो इसको अगर हम ग्राफ पे देखें तो ग्राफ पे किस तरीके से आएगा? ग्राफ में ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा C बार को दिखा रहा है। कंजप्शन कर्व का कंजप्शन फंक्शन आपका क्या है? C बराबर C बार प्लस MPC Y। और आपका जो सेविंग कर्व का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस C बार प्लस MPS Y। यानी कि वही जो हमारा कंजप्शन में जो ये आपका प्लस में आ रहा है और सेविंग में आपका माइनस में आ रहा है। तो कंजप्शन में जितना C बार है, सेविंग फंक्शन में हमारा उतना ही हिस्सा माइनस की तरफ जाता है C बार। तो यहीं से हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो ये हमारा नीचे में सेविंग कर्व को खींचना है। तो अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको क्या समझनी है कि किसी भी एक सीधी लाइन को अगर आप खींचना चाहते हैं तो उसके लिए दो पॉइंट का होना जरूरी है। जैसे अगर हमारे पास केवल एक पॉइंट हो और आपसे कहा जाए कि इससे एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, तो स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, किसी भी लाइन में स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। लेकिन अगर आपको दो पॉइंट दिए जाएँ और कहा जाए कि इस पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींचिए, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए केवल एक ही स्ट्रेट लाइन खींची जानी पॉसिबल है। इससे क्या समझ में आता है कि सेविंग कर्व को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट का होना जरूरी है। तो वो दो पॉइंट हमें कहाँ से मिलेंगे वो आपको समझना है। पहला पॉइंट हमें यहाँ से मिलेगा C बार से। जैसे कि हमने देखा कि कंजप्शन फंक्शन में जितना C बार होता है, सेविंग फंक्शन में उतना ही माइनस C बार होता है।
तो चूँकि यहाँ पे जितना हिस्सा आपको सी बार दिखाई दे रहा है प्लस में, सेविंग फंक्शन में उतना ही हिस्सा हमें माइनस की तरफ जाना है। तो ये आप बिल्कुल स्केल से मेजर कर लीजिएगा एग्जामिनेशन में कि ये हिस्सा हमारा कितना है। हमने मेजर कर लिया और जितना ऊपर का मेजरमेंट था उतने ही मेजरमेंट पे हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। तो ये जो हिस्सा है ये हमारा माइनस सी बार को दिखा रहा है। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया। अब बात आती है कि दूसरा पॉइंट कहाँ पे मिलेगा। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने बीईपी के बारे में आपको बताया था। कंजप्शन फंक्शन में यहाँ पे जो कंजप्शन है वो इनकम के बराबर है और ये हमारा बीईपी पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे सी बराबर वाई है। सेविंग फंक्शन में हमारा बीईपी क्या हो कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारी जो सेविंग है वो हमारी जीरो हो जाए। तो बीईपी तो दोनों में सेम रहेगा। तो कंजप्शन फंक्शन का जो बीईपी है वो सेविंग फंक्शन के थ्रू जो बीईपी निकलेगा वो कहाँ पे निकलेगा, जहाँ पे सेविंग हमारी जीरो हो जाए। तो ये 9 जीरो पे कहाँ पे टच हो रही है, इसको देखिए। यहाँ पे यानी इस पॉइंट पे हमारे सेविंग कब नीचे से चलना चालू होगा, तो वो इस पॉइंट पे जीरो के बराबर होगा। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया और एक पॉइंट हमें भी ये मिल गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। ये हमारा सेविंग कर्व ये ड्रॉ हो गया। तो हमने यहाँ पे कंजप्शन कर्व की सहायता से सेविंग कर्व को हमने ड्रॉ कर दिया। ये आपके एग्जामिनेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार इसके जो क्वेश्चन हैं हमारे एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। इसके बाद इसी में एक दूसरा पॉइंट है कि डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, यानी कि सेविंग कर्व आपको दिया हो और उसकी सहायता से मैं कंजप्शन कर्व में ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले हम एक सेविंग कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और उसकी सहायता से कंजप्शन कर्व को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सेविंग कर्व है सपोज करिए। अब ये जो हिस्सा है अभी पिछले वाले डायग्राम में आपको समझाया था, ये माइनस सी बार को दिखा रहा है। अब जो मैंने आपको बताया था कि सेविंग कर्व में जो जितना आपका माइनस सी बार होगा, कंजप्शन कर्व में उतना ही प्लस की तरफ सी बार होगा। तो जितना हिस्सा आपका ये है इसको स्केल से मेजर कर लीजिए और स्केल से मेजर करके इतना हिस्सा हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो ये आपका सी बार को दिखा रहा है। तो कंजप्शन कर्व के लिए तो जितना हिस्सा हमारा यहाँ पे था उसको हमने स्केल से मार्क कर दिया। ये जीरो से नीचे माइनस सी बार था और कंजप्शन कर्व में सेम उतना ही हिस्सा प्लस की तरफ सी बार का होगा। तो नीचे जो कंजप्शन कर्व का हमने यहाँ पे डायग्राम खींचा है इसमें जीरो से ऊपर उतना ही हिस्सा मेजर करके स्केल से एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया। तो जो हिस्सा यहाँ पे माइनस सी बार को दिखा रहा है सेम उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे प्लस में सी बार को दिखाएगा। तो कंजप्शन फंक्शन के लिए एक लाइन हमें ये मिल गई। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले 45 डिग्री लाइन को हम ड्रॉ करेंगे जो इनकम को बताएगा बाई। अब इससे पिछले वाले डायग्राम में मैंने बताया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए आपके पास दो पॉइंट्स का होना जरूरी है। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया, दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, दूसरा पॉइंट मिलेगा इस बीईपी से। सेविंग कर्व में बीईपी कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो सेविंग है वो जीरो के बराबर हो जाए। तो सेविंग कर्व यहाँ जीरो के बराबर है तो ये बीईपी पॉइंट है। तो यही बीईपी पॉइंट हमारे कंजप्शन कर्व में भी बीईपी पॉइंट के बराबर होगा। तो यहाँ से एक सीधा परपेंडिकुलर अगर हम खींचें तो ये लाइन कहाँ पे आती है, इस तरीके से आती है। तो ये जो बीईपी है ये बीईपी के जो लाइन है ये कंजप्शन कर्व के बीईपी की लाइन को बता रही है। तो कंजप्शन कर्व का बीईपी कहाँ पे होगा, यहाँ पे सी वाई के बराबर हो जाए। यानी कंजप्शन कर्व यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो वो इस पॉइंट पे वाई के बराबर आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सी और वाई बराबर होंगे वहीं पे बीईपी होगा और ये लाइन हमारी बीईपी को दिखा रही है। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये हमारा सी बार आ जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने सेविंग कर्व की सहायता से कंजप्शन कर्व को यहाँ पर हम ड्रॉ कर दिया। तो ये जो टॉपिक है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में कई बार आ जाता है कि सेविंग कर्व की सहायता से कंजप्शन कर्व को ड्रॉ करिए या कंजप्शन कर्व की सहायता से सेविंग कर्व को ड्रॉ करिए। तो आपको इसी तरीके से ग्राफ बना के इसको ड्रॉ करना है और जो जो स्टेप आपने किए हैं उस स्टेप को बस आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो आपका जो आंसर है वो पूरा हो जाएगा। अब इस टॉपिक के साथ ही ये जो पूरा चैप्टर आपका इतने दिनों से चल रहा था उसका आज ये अंत हो गया। अब इसमें चैप्टर में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का जो चैप्टर था इसमें और कुछ नहीं बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो आज इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं और इसके साथ ही आपका जो टॉपिक था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम वो आज पूरी तरीके से ख़त्म हो गया।